अब बात करेंगे विस्तार से खबरों की। सबसे पहले आपको सीधे रांची से बड़ी खबर बता दें, दुमका में होगा बड़ा खेल। तो दुमका लोकसभा सीट पर बड़ा खेल हो सकता है। देवर और भाभी में महामुकाबला होने की उम्मीद जताई जा रही है। बीजेपी ने सीता सोरेन को आगे रखकर खेला बड़ा दांव। सीता सोरेन के खिलाफ हेमंत सोरेन उतर सकते हैं मैदान में। इस दौरान बीजेपी ने झारखंड के दुमका लोकसभा सीट से सुनील सोरेन की जगह सीता सोरेन को अपना उम्मीदवार बनाया है। जेएमएम के सामने बड़ी चुनौती दी है। शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन इस बार के लोकसभा चुनाव में अपने ही परिवार के खिलाफ चुनावी मैदान में होंगी। बीजेपी की रणनीति ने दुमका सीट को रोचक बना दिया है। वहीं सीता सोरेन चुनाव प्रचार के दौरान अपने देवर और पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के खिलाफ जमकर निशाना साधती हुई नजर आई। बीजेपी के इस दाव से महागठबंधन के नेताओं की बेचैनी बढ़ गई है। हालांकि इंडिया अलायंस में शामिल झारखंड मुक्ति मोर्चा, कांग्रेस और आरजेडी के बीच अभी तक जो है सीट शेयरिंग का मामला सुलझा नहीं है, लेकिन यह तय माना जा रहा है कि जेएमएम की ओर से अपने परंपरागत दुमका सीट से उम्मीदवार दिया जाएगा। दुमका संसदीय क्षेत्र से जेएमएम प्रमुख शिबू सोरेन कई बार चुनाव जीत चुके हैं, लेकिन इस बार शिबू सोरेन की बड़ी बहू सीता सोरेन ही उन्हें या जेएमएम परिवार को चुनौती देती हुई नजर आएंगी। अजय कुमार पांडे हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ गए हैं, हमारे संवाददाता। अजय, जिस तरह से अब खबर आ रही है कि बीजेपी जो है दुमका सीट से उन्होंने सीता सोरेन को उम्मीदवार बना दिया और बड़ा दांव खेला है, क्या जानकारी इसको लेकर? चीजें बदली, तस्वीर झारखंड सरकार में नई सरकार बनी। अब वैसे में जो बगावत पर सीता सोरेन जब उतरी थी, उसी समय बीजेपी ने सीता सोरेन को टारगेट में लिया था और ये लगातार उसी समय से रणनीति झारखंड में चल रही थी। और लोकसभा चुनाव को देखते हुए जो है बीजेपी ने सीता सोरेन को तोड़ करके वो अपने पास लेके आ गई है। और ये बात अब झारखंड में अब सबसे बड़ी रोचक ये, यानी पूरी झारखंड में सबकी निगाहें अब दुमका सीट पर होगी, क्योंकि दुमका सीट झारखंड मुक्ति मोर्चा का गढ़ माना जाता है। संथाल की सीढ़ी, यानी सत्ता की सीढ़ी संथाल से ही तय की जा सकती है। और दुमका में 5 जेएमएम के विधायक भी हैं। ऐसे में बिल्कुल ये दुमका सीट जो है बिल्कुल रोचक है और ये 2020 का खेल हो सकता है यह मैच। तो निश्चित रूप से जो झारखंड मुक्ति मोर्चा ने को अब ये हेमंत सोरेन, यानी अब जो सूत्रों से खबर आ रही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के सूत्रों से जो खबर आ रही है कि उस सीट से पूर्व मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन चुनाव के मैदान में खड़े होंगे। जी अजय, जिस तरह से दुमका जो सीट है ये काफी ज्यादा हॉट सीट मानी जाती है, क्योंकि जेएमएम का गढ़ भी है। कई बार शिबू सोरेन जो है यहाँ से चुनाव लड़ चुके हैं, जीत चुके हैं। ऐसे में सीता सोरेन को बीजेपी की तरफ से वहां फील्ड करना, और क्या माना जाए, क्या देवर और भाभी में मुकाबला देखने को मिल सकता है और कितना रोचक? जी बिल्कुल, ये आपने बिल्कुल ये बात सही कहा कि ये दुमका जो सीट है बिल्कुल हॉट सीट है, हो गया है। और ये जो दुमका में जो लगातार यहाँ शिबू सोरेन सांसद रहे हैं और कई सालों से, लगभग 30 सालों से अधिक में झारखंड मुक्ति मोर्चा को जो है वहाँ के झारखंड मुक्ति मोर्चा ही वहाँ के सांसद रहे हैं। शिबू सोरेन वहाँ का लगातार प्रतिनिधित्व किए हैं। तो ये पहली बार पिछले चुनाव में जो 2019 में जो चुनाव हुए लोकसभा के चुनाव में वो जो है किसी भी तरह जो है सुनील सोरेन वहां से बीजेपी को हाथ लगी है। तो ये चूंकि अब लगातार अब चूंकि स्वयं सीता सोरेन उस क्षेत्र से आती है, उनकी बड़ी बहू है, तो ऐसे में झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो टूट करके जो सीता सोरेन चुनाव के बीजेपी के लिए लड़ेंगे, तो निश्चित रूप से एक बड़ा मास्टर स्ट्रोक है बीजेपी का। और निश्चित रूप से आने वाला समय मुझे लगता है कि जो दोनों का मुकाबला काफी रोचक होगा, ये देखने वाली बात होगी। अजय, साथ ही दुमका क्षेत्र में अब सीता सोरेन ने वहां जाना भी शुरू कर दिया, प्रचार प्रसार शुरू कर दिया है और साथ ही जेएमएम पर तीखे हमले बोलना भी शुरू कर दिया। किस तरह से देखा जाए इसे? क्या है कि दोनों की राजनीति की बिल्कुल विरासत में राजनीतिक है। सीता सोरेन को वहाँ की नई चेहरा नहीं है, वहाँ के लगातार तीन टर्म से विधायक रही हैं जमा से, और वो लोग दुमका लोकसभा से ही वो प्रतिनिधित्व देखती हैं। तो ऐसे में चूंकि वहां से लगातार प्रतिनिधित्व करने वाला एक बड़ा नेतृत्व, यानी बड़ा चेहरा, यानी झारखंड बीजेपी को एक बड़ा चेहरा अब मिल गया है और वो भी शिबू सोरेन परिवार से मिला है। तो ऐसे में बिल्कुल ये बात उस सीता सोरेन को लेकर के पूरे संथाल की गढ़ जो लगभग
19 सीटें जो है विधानसभा के हैं और 3 लोकसभा संसदीय क्षेत्र है, तो उससे सीता सोरेन को सामने प्रमोट करके पूरे संथाल की तस्वीर यानी संथाल झारखंड मुक्ति मोर्चा के गढ़ को ढारने के लिए वो एक काफी पर्याप्त मान रही है बीजेपी। तो ये देखा जाने वाला है कि झारखंड मुक्ति मोर्चा को निश्चित रूप से एक बड़ा झटका आने वाला लोकसभा में लग सकता है। अजय, जिस तरह से दुमका जो क्षेत्र है वो सोरेन परिवार का गढ़ रहा है, ऐसे में उनके गढ़ में सेंधमारी करना और उन्हीं के परिवार से किसी को उम्मीदवार बनाना, सीता सोरेन को फील्ड करना, बीजेपी का कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक और कितना फायदा इसका भारतीय जनता पार्टी को मिल सकता है? जी बिल्कुल, ये बात ये उसी दिन, चूंकि देखिए सीता सोरेन जब वो बीजेपी में अचानक वो जेएमएम को छोड़ करके बीजेपी का आंगन में चली आई, तो वैसे में ना जितने भी झारखंड मुक्ति मोर्चा से जो भी उनके नेताओं से जो भी चीजें आई, उन्होंने खेद प्रकट किया और उन्होंने ये बात बताया कि ये झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए ये बड़ा झटका है। ये बात उन्होंने ये भी स्वीकार किया। ये बात तो सही है, झारखंड मुक्ति मोर्चा के लिए बड़ा झटका है। सीता सोरेन वहां चली गई है बीजेपी में, तो निश्चित रूप से आने वाला समय जो जामा के अलावे और भी जो सीट है विधानसभा सीट, जो कि अब कुछ ही समय में यानी लोकसभा चुनाव के बाद फिर अब सारी गणित और रणनीति जो है विधानसभा की ओर चली जाएगी, तो निश्चित रूप से बीजेपी को एक बड़ा फायदा मिलेगा। और इस सीट जो है अब ये मुझे लगता है कि काफी रोचक लड़ाई के साथ बीजेपी एक मजबूत प्रबल दावेदार में अभी तक साबित दिख रही है। जी अजय, साथ ही जिस तरह से झारखंड की अगर बात की जाए तो विपक्षी माफी चाहूंगी, जिस तरह से कांग्रेस, जेएमएम और आरजेडी का ये जो गठबंधन है, महागठबंधन, इनका सीट शेयरिंग का फॉर्मूला अभी तक तय नहीं हुआ है। क्या माना जाए, आखिर क्यों देरी लग रही है और कब तक सीट शेयरिंग का फॉर्मूला तय हो पाएगा? और दुमका सीट से क्या लगता है किसके पाले में जाएगी? देखिए अभी तक ये बात अभी तक तय, हालांकि लगातार हम इंडिया वॉइस ने इस खबर को दर्शकों को दिखाया है इंडिया गठबंधन को सीटों को लेकर के, और कई प्रतिक्रियाएं उनके जो इंडिया गठबंधन के जो तमाम नेता हैं, उनके सहयोगी दल हैं, उन तमाम नेताओं की प्रतिक्रिया भी हमने दिखाई है। वो लगातार इसी बात पे एक ही बात की दुहाई दे रहे हैं कि इंडिया गठबंधन में सब कुछ अच्छा है, कहीं कोई ये नहीं है, कोई मतभेद नहीं है, जल्द ही हो जाएगी। लेकिन इस बात को जो देरी लग रही है, तो निश्चित रूप से ये बात अंदर खाने की बात है, लेकिन निश्चित रूप से लगता है कि ये जो सीटों का जो गठबंधन है, यानी आप समझिए कि कोहलान को लेकर जो कांग्रेस जो है अब कोहलान की सीटों पर दावा मारे, चूंकि कुछ ही दिन पहले वहां से गीता कोड़ा जो है, जो कांग्रेस के एकलौता सांसद थी, वो बीजेपी में शामिल हो गई। तो ऐसे में वो चाह रही है कि जो कांग्रेस का एकलौता सुरक्षित जो सीट है कोहलान का, वो चाहते हैं, कांग्रेस चाहती है कि वो हमारा सीट हमारे पास ही सुरक्षित रहे। और हालांकि वो अभी वो सीट अब देने को जमीन तैयार नहीं है। ऐसे इस प्रकार से कई ऐसे सीटें हैं जो कांग्रेस चाहती है कि वहां हम जो लोहरदगा वैसे सीट में वो अपनी प्रबल दावेदार मान रही है। तो इस प्रकार से कई 3-4 सीटें ऐसी हैं जो कांग्रेस वो अपनी मजबूत दावेदारी मान रही है, और जिसके कारण उन दोनों के जो यानी झारखंड मुक्ति मोर्चा और कांग्रेस में समन्वय नहीं बैठ पा रहा है। इसी कारण सीटों का बंटवारा अभी तक राज्य में नहीं हो पाया है। हालांकि इसमें इस खाने में आरजेडी और जो लेफ्ट पार्टियां हैं जैसे सीपीआई-एमएल, उन्होंने ये साफ स्पष्ट कर दिया कि हम जो भी फैसला आप करें या ना करें, हम आने वाले समय में, मुझे लगता है कि होली का त्योहार अब चल रहा है, राज्य में जो हो रही है, तो उसमें मुझे लगता है कि इन दोनों। जी बिल्कुल अजय, तो जिस तरह से झारखंड में सियासत पूरी तरह से गरमाई हुई है और अब लग रहा है कि मुकाबला काफी ज्यादा रोचक देखने को मिलेगा। हालांकि आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी साझा करने के लिए। वहीं उत्तर प्रदेश से इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता दें, जेल में बंद मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हुई। बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया गया। देर रात मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब हो गई थी, जिसके बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया। वहीं मुख्तार के वकीलों ने अनहोनी की आशंका जताई है। साथ ही मुख्तार की तबीयत खराब होने पर अफजाल अंसारी ने भी प्रशासन पर कई आरोप लगाए हैं। मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रची जा रही है, ऐसा उनके भाई अफजाल अंसारी का कहना है। साथ ही अफजाल अंसारी ने मुख्तार अंसारी को किसी अन्य राज्य की जेल में शिफ्ट करने की भी मांग की है। तो माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की देर रात अचानक तबीयत खराब हो गई, जिसके बाद उन्हें बांदा मेडिकल कॉलेज के आईसीयू में भर्ती कराया गया। वहीं अब इस पूरे मामले को लेकर उनके भाई अफजाल अंसारी का भी बयान सामने आया है। अफजाल अंसारी ने प्रशासन पर कई तरह के आरोप लगाए हैं, खासकर मुख्तार अंसारी की हत्या की साजिश रचने का भी आरोप लगाया है।
खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ संदीप कुमार बांदा से लाइव जुड़ गए हैं। संदीप, जिस तरह से देर रात माफिया डॉन मुख्तार अंसारी की तबीयत खराब होती है, उसके बाद आईसीयू में उन्हें भर्ती कराया जाता है, अभी स्थिति कैसी और क्या सामने आ रहा है? डॉक्टर्स का क्या कुछ कहना है? देखिए, जिस तरह से बताया गया है कि देर रात मुख्तार अंसारी की अचानक तबीयत खराब हो गई थी, तो उसके बाद जेल प्रशासन के द्वारा तत्काल उनको बांदा के राजकीय मेडिकल कॉलेज में भर्ती कराया गया था, जहां पर उनका उपचार चल रहा है। उसके बाद जेल प्रशासन के द्वारा एक मैनुअल जारी करते हुए उनके परिजनों को लेटर जारी किया गया था और उनको यहाँ पे आने के लिए अवगत कराया गया। जैसे कि अभी थोड़ी देर पहले ही वहाँ उनके परिजन यहाँ पर आए हैं, लेकिन यहाँ पे जो सुरक्षा में प्रशासन तैनात था, उन्होंने उनको मुख्तार अंसारी से मिलने से मना कर दिया था। उनसे सीधे तौर पर ये कहा गया था कि जेल प्रशासन से जब तक आप लेटर लेकर के नहीं आएंगे मिलने के लिए, तब तक यहाँ आप लोगों को इनसे मिलने नहीं दिया जाएगा। जी संदीप, जैसा आपने कहा कि परिजन जो है मिलना चाह रहे हैं, लेकिन परिवार वालों को मिलने नहीं दिया जा रहा है। क्या मुख्तार अंसारी जो है होश में आ चुके हैं अभी? फिलहाल जिस तरह से अगर डॉक्टरों की बात करें तो उनका अभी उपचार चल रहा है। अगर होश और ना होश आने की बात की जाए तो फिलहाल अभी डॉक्टरों के द्वारा नहीं बताया गया है। फिलहाल जैसे अभी परिजन उनसे मिलने के लिए अंदर गए हैं, जैसे ही वो मिलकर के बाहर आएंगे उसके बाद ही बताया जा सकेगा कि उनकी हालत की स्थिति क्या है। संदीप, उनके भाई अफजाल अंसारी भी पहुंचे हैं क्या अस्पताल? जी, फिलहाल तो अभी अफजाल अंसारी नहीं है, लेकिन उनके छोटे बेटे उमर यहाँ पर अभी यही पहुंचे हैं। बाकी संदीप, अफजाल अंसारी ने प्रशासन पर भी आरोप लगाया है कि मेरे भाई की हत्या की साजिश रची जा रही है, साथ ही स्लो पॉइजनिंग का भी आरोप लगाया था। प्रशासन उस पर क्या कुछ कदम उठाएगा? जिस तरह से अभी हाल ही में कोर्ट की पेशी हुई थी मुख्तार अंसारी की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा, तो उन्होंने एक लिखित लेटर जारी करते हुए कोर्ट से गुहार लगाई थी कि जेल के अंदर मुझे स्लो पॉइजन दिया जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे जान का खतरा है। और इसके पहले भी कई बार मुख्तार अंसारी कई बार ये आरोप लगा चुके हैं जेल प्रशासन पर कि मुझे जेल जाने का खतरा है और वहां से मुझको दूसरी जगह ट्रांसफर किया जाए। लेकिन उसके बाद भी जेल प्रशासन जो है अपना पल्ला झाड़ते हुए ये कहती है कि यहाँ पर कोई भी असुविधा नहीं है, उनको सारी सुविधाएं उपलब्ध कराई जा रही है, मुझे किसी प्रकार की जान का खतरा नहीं है। साथ ही संदीप, अफजाल अंसारी बार बार यही मांग कर रहे हैं कि मुख्तार अंसारी को किसी अन्य राज्य की जेल में शिफ्ट किया जाए। इससे पहले वो पंजाब में थे, फिर पंजाब से उत्तर प्रदेश लाया गया, अब इसमें आगे क्या कुछ? अब देखिए, ये तो जिला प्रशासन और राज्य सरकार के ऊपर डिपेंड करता है कि ये किस तरह से इस मामले को संज्ञान लेते हैं। और जिस तरह से अफजाल अंसारी कह रहे हैं कि उनकी जान को खतरा है और उनको अन्य जनपद के जेल में शिफ्ट किया जाए, तो अब ये देखना ये है कि जिला प्रशासन को और प्रदेश सरकार की इस मामले को किस तरह संज्ञान में लेती है और क्या जेल अन्य जिलों में शिफ्ट कर पाती है कि नहीं। संदीप, डॉक्टरों का क्या कुछ कहना है? अभी स्थिति कैसी है और आगे जाके जो है कब तक छुट्टी मिल पाएगी मुख्तार अंसारी को अस्पताल से? फिलहाल देखिए, डॉक्टरों की अगर बात करें तो डॉक्टरों के द्वारा उनके ब्लड सैंपल लिए गए हैं। ब्लड सैंपल लेने के बाद उनकी जांच के लिए भेजे गए हैं। जब जांच सैंपल वापस आ जाएंगे उसके बाद ही रिपोर्टों के आधार पर ही क्लियर हो पाएगा कि उनके इस वर्तमान में बीमारी क्या है और उनका इलाज क्या होना चाहिए। ये इनका इलाज बांदा में हो पाएगा या फिर उनको अन्य मेडिकल कॉलेजों में भेजने का काम किया जाएगा। ठीक है संदीप, आप नजर बनाए रखें। बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो वहीं मुरादाबाद में बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी पहुंचे, जहां लोकसभा बीजेपी प्रत्याशी कुंवर सर्वेश सिंह कुछ ही देर में नॉमिनेशन फाइल करेंगे। बता दें कि मुरादाबाद के नगर विधायक रितेश गुप्ता और एमएलसी जयपाल सिंह भी मौके पर मौजूद हैं। तो मुरादाबाद से खबर बता रहे हैं, जहां आज नॉमिनेशन फाइल करेंगे बीजेपी के प्रत्याशी और इस दौरान उनके नॉमिनेशन फाइल करने के दौरान बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र चौधरी भी मौजूद रहेंगे। खबर बिजनौर से है, जहां बिजनौर के नजीबाबाद थाना क्षेत्र से एक मामला सामने आया है, जहां रंजिश को लेकर दलित समाज के लोगों पर धारदार हथियार से हमला किया गया। बता दें कि एससी समाज का आरोप है कि जाति सूचक शब्द बोलकर हमला किया गया है। तो वहीं घटना में आधा दर्जन लोग घायल हो गए, जिन्हें इलाज के लिए निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। तो वहीं बसपा सुप्रीमो मायावती ने खूनी संघर्ष पर ट्वीट किया है। हालांकि पुलिस पूरे मामले की जांच में जुट गई है।
वहीं पीलीभीत के माधोटांडा क्षेत्र के गांव से एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जहां योगी राज में बेखौफ मनचलों के हौसले बुलंद होते हुए दिखाई दे रहे हैं। बता दें कि गांव के ही 2 युवकों पर आरोप लगा है कि होली के दिन रंग लगाने के बहाने से महिला से दुष्कर्म करने की उन्होंने कोशिश की। साथ ही शोर शराबा पाकर बचाने आए पति को भी उन्होंने जमकर पीटा, जिसका वीडियो भी सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। मिर्जापुर के कोतवाली थाना क्षेत्र के समोगरा के पास एक सड़क हादसा हो गया, जहां ट्रक और मोटरसाइकिल के बीच जोरदार टक्कर हो गई। इस हादसे में 4 लोगों की मौके पर ही मौत हो गई। तो वहीं पुलिस से मिली जानकारी के मुताबिक रॉन्ग साइड से आ रही बाइक को ट्रक ने टक्कर मार दी। हालांकि पुलिस ट्रक को कब्जे में लेकर जांच में जुट गई है। इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए सिर्फ इतना ही। खबरों का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा, बने रहे हमारे साथ।